ओके सो अगेन वेलकम टू द न्यू सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने दो मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। आई होप वन इज क्रिएट, हाउ टू क्रिएट द लिंक लिस्ट, राइट। सेकंड हम लोगों ने बात की थी हाउ टू इंसर्ट द डेटा इन लिंक लिस्ट, और डिस्प्ले भी हम लोगों ने देख लिया था कि हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। तो मेजर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक लिस्ट को क्रिएट क्यों करना है, व्हाई वी शुड क्रिएट अ लिंक लिस्ट, व्हाट इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। फिर हमने ये देखा था हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन अ लिस्ट। तीन पोजीशन पे हमने एलिमेंट्स इंसर्शन देखा था। वन इज एट फर्स्ट पोजीशन, सेकंड इज एट मिडिल पोजीशन एंड थर्ड वन इज द लास्ट पोजीशन। ओके, फिर हमने ये भी देखा था आफ्टर इंसर्शन या क्रिएशन अगर आपको नोड्स को डिस्प्ले करना है देन हाउ टू ट्रैवर्स इन द लिस्ट, कि फर्स्ट नोड से लेके हमें उस नोड तक ट्रैवर्स करना है जब तक नल नहीं आ जाता है, राइट। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कशन कर लिया था। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज व्हाट, हाउ टू डिलीट द नोड फ्रॉम अ लिस्ट। कि यदि आपको लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है और परमानेंटली डिलीट करना है देन हाउ वी डिलीट द नोड फ्रॉम अ लिस्ट। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है कि यदि आपकी लिस्ट है तो इस लिस्ट में से जो नोड रिमूव होगा या डिलीट होगा वो तीन पोजीशन में से किसी एक पे होगा। या तो हमारा नोड सपोज ये हमारी लिस्ट है, दिस इज व्हाट द एड्रेस, okay, and this is what the data 10 20 30 10 20 30 40 50, this is what the data we have, and at first position we have a start node। तो ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था, ये लिस्ट हमने क्रिएट की है। एड्रेस ऑफ लास्ट नोड हमारा नल है, नोड आपस में कनेक्टेड है। क्रिएशन हमने देख लिया, इंसर्शन हमने देख लिया, फर्स्ट पोजीशन मिडिल पोजीशन लास्ट पोजीशन पे इंसर्शन हमने देख लिया। बट अब हम ये बात कर रहे हैं कि यदि मुझे इस लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है। आप देखिए कई बार आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एक्चुअली इस चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको कहां पे मिलेगा, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि स्टैटिक में परमानेंटली डिलीशन पॉसिबल नहीं है। That is not possible in array that you can remove the element permanently, right? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि स्टैक हमने अरे को यूज करके बनाया था। तब भी हमने केवल अजम्पशन किया था कि हमने एक एलिमेंट पॉप कर लिया है, बट दैट इज नॉट परमानेंटली रिमूव। क्योंकि अरे की साइज यदि आप पॉप भी करेंगे तब भी आपका अरे उतनी ही साइज का रहेगा जितना कि आपने एक्चुअली उसको डिक्लेयर किया है, क्योंकि वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। बट हियर द कॉन्सेप्ट इज दैट कि यदि अभी मेरे 5 नोड है ना, 1 2 3 4 5, if suppose I am going to remove one node from this list then the next remaining node will be 4 now, because that particular node will permanently remove from the list। कि वो जो नोड होगा वो रिमूव होगा परमानेंटली, क्योंकि ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब अगर मुझे इस लिस्ट में से नोड को रिमूव करना है तो हमने इनिशियल लेक्चर्स में बात की हुई है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप स्टार्टिंग लेक्चर देखेंगे जहां पर मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस किया था कि यदि मुझे फर्स्ट नोड रिमूव करना है तो दिस इज कॉल्ड डिलीट फर्स्ट, यदि मुझे मिडिल में से किसी नोड को रिमूव करना है तो दिस इज कॉल्ड डिलीट मिडिल, और यदि हमें लास्ट नोड रिमूव करना है तो दिस इज कॉल्ड डिलीट लास्ट। तो यहां भी हमारे तीन फंक्शन बनेंगे, डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, डिलीट फ्रॉम मिडिल एंड डिलीट फ्रॉम लास्ट। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, कि यदि मुझे फर्स्ट नोड डिलीट करना है, ओके, तो कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं अगर ये नोड डिलीट करना है तो मुझे स्टार्ट को नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करना पड़ेगा। याद है हमने लास्ट टाइम बात की थी स्टार्टिंग लेक्चर्स में जिसमें मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था। ओके, तो स्टार्ट को मुझे नेक्स्ट नोड पे मूव करना पड़ेगा, और यदि मैं ये नहीं करूंगा तो इस नोड के डिलीट होने के बाद मेरी पूरी लिस्ट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डिलीशन हमेशा ये बोलता है कि आप अगर किसी नोड को डिलीट कर रहे हैं देन योर रिमेनिंग लिस्ट विल नॉट बी डिस्टर्ब। आपकी रिमेनिंग लिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केवल वो पर्टिकुलर नोड जो है वो आपकी लिस्ट में से रिमूव हो जाना चाहिए। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन डिलीट फर्स्ट। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, और ये सारा कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको बाकायदा इस पूरे क्रिएशन इंसर्शन डिलीशन सारे फंक्शन जो हैं वो हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। लेकिन एक बार पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप समझ लें, फिर हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं। थ्योरेटिकल इन द सेंस कि बोर्ड पे आप समझ लें, फिर मैं आपको ये सारे प्रोग्राम जो है वो सिस्टम पे भी रन करके टाइप करके बताऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि दिस ऑल थिंग्स विल बी रन परफेक्टली इन इवन सिस्टम ऑल्सो। ओके,
तो अब हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा डिलीट अंडरस्कोर फर्स्ट। ठीक है, ये फंक्शन हम बना रहे हैं डिलीट फर्स्ट, जिसको हम कहां पे कॉल करेंगे, जो हमारी मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन है उसमें हम एक ऑप्शन देंगे डिलीट फर्स्ट। तो जो हमारा स्विच केस वाला जो भी केस होगा डिलीट का, जो इसके लिए हमने बनाया है डिलीट फर्स्ट के लिए, वहां पर हम ये फंक्शन कॉल करेंगे डिलीट फर्स्ट। और वो आप जब प्रैक्टिकली अभी हम बात करेंगे सिस्टम पे तो और ज्यादा बेटरली आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, कि सपोज दिस लिस्ट वी हैव, ये एड्रेसेस हैं हमारे पास, दिस इज माय फर्स्ट नोड स्टार्ट। ठीक, ये एड्रेसेस हैं। रिमेनिंग आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये एड्रेसेस हैं, नोड कनेक्टेड है। अब मुझे अगर इस नोड को रिमूव करना है, ठीक, तो पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या ये लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, क्योंकि डिलीशन केवल तब पॉसिबल है जब आपके पास लिस्ट अवेलेबल होगी। और हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट अवेलेबल है या नहीं विद दिस स्टार्ट, क्योंकि हमने स्टार्ट को इनिशियली नल असाइन किया हुआ है। हमने पहली कंडीशन क्या चेक की, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, कि यदि स्टार्ट की वैल्यू नल है तो हमने सिंपली मैसेज क्या दे दिया, वही printf लिस्ट नॉट फाउंड या लिस्ट नॉट अवेलेबल व्हाटएवर। ठीक, बट यदि आपकी लिस्ट है, इट मींस आपका स्टार्ट जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, जो भी स्टार्ट पॉइंटर है आपका वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब स्टार्ट के पास ये एड्रेस अवेलेबल है, स्टार्ट पॉइंटर के पास जो एड्रेस है वो है 1018, राइट। दैट मींस योर स्टार्ट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। अब मुझे उस फर्स्ट नोड को रिमूव करना है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि यदि मैं स्टार्ट को रिमूव करने के पहले आगे मूव कर दूंगा तो इस नोड का कोई आइडेंटिफिकेशन मेरे पास नहीं होगा, राइट। तो स्टार्ट को मुझे आगे मूव करना है, क्योंकि यदि ये नोड रिमूव होगा तो नेक्स्ट नोड विल बी द स्टार्ट नोड। ओके, लेकिन स्टार्ट को आगे मूव करने से पहले मुझे इस पर्टिकुलर नोड का कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन रखना है। तो यहां पर हमने एक और पॉइंटर यूज किया, या डिक्लेयर करना है हमें कहां पे, वहीं पे जहां पर हमने सारे पॉइंटर डिक्लेयर किए हुए हैं स्ट्रक्चर के बाद, जहां पर हमने स्टार्ट को डिक्लेयर किया है, जहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था प्रीवियस को डिक्लेयर किया, नेक्स्ट को डिक्लेयर किया, फिर हमने और भी पॉइंटर्स हैं जिनको हमने डिक्लेयर किया है, वहीं पर आप एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दीजिए टेम्प। तो अभी हमने क्या किया, टेम्प को रखा स्टार्ट पे। हालांकि मेरे आई थॉट कि हमने टेम्प को भी डिक्लेयर किया है, तो अगर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है आपका ये पॉइंटर तो फिर से दोबारा आपको डिक्लेयर नहीं करना है। ये टेम्परेरी पॉइंटर है जिसको हम अभी नोड रिमूव के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमने टेम्प को कहां पे रखा, स्टार्ट पे, मतलब जहां आपका स्टार्ट है वहां पर कौन आ गया, टेम्प। ओके, अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट को सबसे पहले आगे मूव करना है। तो अब क्योंकि ये आइडेंटिफायर हम इस नोड पे रख चुके हैं तो हम अगले नोड पे मूव कर देते हैं स्टार्ट को। तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट के पास स्टार्ट का एड्रेस आ जाए। तो स्टार्ट ऑफ एड मतलब विच वन, 1055 है ना, जो भी 1098 जो भी ये एड्रेस है, ये एड्रेस अब स्टार्ट के पास आ गया। तो जो स्टार्ट है आपका, यदि ये एड्रेस स्टार्ट के पास आ गया है तो अब आपका जो स्टार्ट है वो इस नोड से मूव करके नेक्स्ट नोड पे आ चुका है, राइट। क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला नोड रिमूव करना है। तो हमने पहले यहां पर टाइम को असाइन किया, उसके बाद हमने स्टार्ट को नेक्स्ट नोड पे मूव कर दिया, क्योंकि अब हमारी रिमेनिंग लिस्ट यहां से शुरू होगी। लेकिन अब ये नोड मुझे परमानेंटली रिमूव करना है, क्योंकि अभी भी ये नोड ठीक है, अगर मैं इसके बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे यहां से एलिमेंट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने याद करो डिस्प्ले में क्या बोला है, हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना है और नल तक चलना है। लेकिन ये नोड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी में, ये मेमोरी से परमानेंटली रिमूव नहीं किया हुआ है। और अगर मैं इसको परमानेंटली रिमूव नहीं करूंगा तो फिर स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा हमें। तो यदि इस नोड को मुझे परमानेंटली रिमूव करना है तो सी में हमने एक फंक्शन पढ़ा है जिसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं क्रिएशन और इंसर्शन के टाइम पे, मेलॉक, विच इज यूज्ड फॉर अलोकेटिंग अ डायनेमिक मेमोरी। तो जो डायनेमिक मेमोरी हम एमएलॉक से अलोकेट करते हैं, यदि उस डायनेमिक मेमोरी को मुझे रिमूव करना है तो देयर इज अ फंक्शन इन सी कॉल्ड फ्री फंक्शन। फ्री, कि यदि आपको डायनेमिक मेमोरी को रिमूव करना है तो जो मेमोरी मेलॉक से अलोकेट होती है उसका रिमूवल किस फंक्शन से होता है, या वो रिमूव किसके थ्रू होती है, फ्री के थ्रू। ओके, तो यहां पर अब मुझे इस फंक्शन को यूज करना है। तो लेकिन अब ये भी ध्यान से समझना कि यदि
फ्री को क्या चाहिए, वो एड्रेस जिसको आपको रिमूव करना है, और वो एड्रेस हमारे पास किस में है, टेम्प में। लेकिन इस नोड को रिमूव करने से पहले हम यूजर को ये इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि हम उस नोड को रिमूव कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 है, मतलब हमारा फर्स्ट नोड। तो हमने पहले क्या लिखा है यहां पे, प्रिंट एफ डिलीटेड नोड इज %d कॉमा टेम्प ऑफ डेटा। हमने स्टेटमेंट क्या दिया, डिलीटेड नोड इज %d कॉमा टेम्प ऑफ डेटा। दैट मींस हमने यूजर को ये बता दिया कि हम जिस नोड को डिलीट करने वाले हैं फर्स्ट नोड, उसकी वैल्यू कितनी है 10, ताकि उसको पता रहे कि हाँ ये वाला नोड हमारा रिमूव हो रहा है ना, दिस नोड वी आर गोइंग टू रिमूव। ओके, सो ये तो अभी हमने मैसेज दिया है। नाउ वी वांट टू रिमूव दिस नोड परमानेंटली फ्रॉम द मेमोरी। सो इन द नेक्स्ट लाइन वी राइट फ्री एंड टेम्प, फ्री ऑफ टेम्प, मतलब हमने फ्री को वो एड्रेस दे दिया जिसको हमें रिमूव करना है, मतलब उस नोड का एड्रेस जिस नोड को आपको रिमूव करना है। तो हमने जब लिखा फ्री ऑफ टेम्प, तो टेम्प के पास कौन सा एड्रेस है, 1018। दैट मींस दिस नोड इज परमानेंटली रिमूव फ्रॉम मेमोरी। ये नोड आपका मेमोरी से परमानेंटली रिमूव हो चुका है। अब जो आपकी लिस्ट बची है वो स्टार्ट से आगे कंटिन्यू होगी। तो इसके बाद डिलीट फर्स्ट के बाद यदि आप डिस्प्ले फंक्शन को देखेंगे तो डिस्प्ले अब आपका नोड डिस्प्ले करना या ट्रैवर्सिंग करना शुरू करेगा इस नोड से। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि अब आपका नेक्स्ट नोड जो है वो स्टार्ट ये वाला नोड है। सो दिस इज हाउ टू रिमूव द और डिलीट द नोड फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। आफ्टर दैट क्लोज दिस एल्स एंड क्लोज दिस मेथड। सो दिस इज डिलीट फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिंक लिस्ट, कि आपको एक लिंक लिस्ट से अगर पहला नोड रिमूव करना है देन दिस इज द फंक्शन टू रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट। क्लियर है? तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, तो मैं पहले भी आपको बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रेज करिए, विल आंसर दिस क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज व्हाट डिलीट फर्स्ट। लेकिन अब हम बात करते हैं डिलीट लास्ट की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिलीट लास्ट, कि अब यदि मान लो आपका ये लिस्ट है, अगेन वी हैव अ लिस्ट, मैं थोड़ी सी लिस्ट प्रॉपर बना देता हूं। दिस इज व्हाट द लिस्ट वी हैव। एड्रेस 10 20 30 40। ओके, दिस इज व्हाट द लिस्ट वी हैव। अब इस नोट को मुझे, इसमें से मुझे पहला एलिमेंट रिमूव करना है, सॉरी इस लिस्ट में से मुझे अब लास्ट नोड को रिमूव करना है, मतलब वो नोड जिसके पास अभी नल वैल्यू है। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, डिलीट लास्ट। तो हमने फंक्शन का नाम क्या रखा है, डिलीट लास्ट। व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन देन ऑटोमेटिकली लास्ट नोड विल रिमूव फ्रॉम दिस लिंक लिस्ट। लेकिन अब यहां भी वही प्रॉब्लम है कि हमारे पास जब तक उस नोड का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा जिसको डिलीट करना है, तब तक हम उस नोड को डिलीट कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर लास्ट पोजीशन पे सेट करना है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो हमने इंसर्ट लास्ट में किया था। अगर आपको याद है तो हमने इंसर्ट लास्ट में एक पॉइंटर को यहां से स्टार्ट किया था और इसको लास्ट में जाके रोका था, है ना, लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है, इंसर्ट लास्ट वाला। बस सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां भी अप्लाई करना है कि एक पॉइंटर, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जब भी आप कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म करें आप ये दिमाग में रखिए कि आपके पास लिस्ट में केवल एक पॉइंटर है स्टार्ट, क्योंकि बाकी सारे पॉइंटर मूव हो रहे हैं। वो कहां होंगे किस फंक्शन के बाद वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन स्टार्ट हमेशा अपनी पोजीशन पे होगा। तो जब भी कोई नया फंक्शन हम बनाते हैं, हमें नहीं पता कि बाकी के पॉइंटर इसमें है या नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि स्टार्ट हमारा पहली पोजीशन पे होगा और हमें लॉजिक उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करना है कि यहां से अब हमें आगे की सोचना है कि बस स्टार्ट से अब यहां पर कैसे जाया जाए। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो आप,
कि यदि डिलीट लास्ट में भी पहली कंडीशन वही है कि अगर स्टार्ट नल है, इसका मतलब आपकी लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट यदि स्टार्ट नल नहीं है तो हमने सबसे पहले टेम्परेरी पॉइंटर लिया, जिसको अच्छा यहां पर हम दो पॉइंटर लेंगे। दो क्यों लेंगे उसका रीजन समझो आप। मुझे एक पॉइंटर यहां पे रखना है, ओके, इसलिए क्योंकि इस नोड को मुझे रिमूव करना है, और एक पॉइंटर मुझे इसके पीछे चाहिए, जस्ट इस नोड के पिछले वाले नोड पे, जस्ट प्रीवियस नोड ऑफ द लास्ट नोड। यहां क्यों चाहिए, एनीवन कैन गेस? यहां मुझे पॉइंटर क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ये नोड डिलीट होगा तो इसके एड्रेस वाले पार्ट में मुझे नल असाइन करना है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि अगर आप नल असाइन नहीं करेंगे तो इस नोड के डिलीट होते से ही इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, ओके, और अगर गार्बेज वैल्यू आ गई तो आपके बाकी के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ओके। तो यहां पर हमें क्या करना है, एक पॉइंटर तो यहां रखना है और एक पॉइंटर पीछे रखना है, ओके। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखो हमने क्या किया, जिस नोड को रिमूव करना है वहां पर हम टेम्प पॉइंटर को सेट करेंगे, लेकिन कहां से शुरू करके, स्टार्ट से। तो हमने स्टार्ट पे एक पॉइंटर सेट किया टेम्प, विच इज अ टेम्परेरी पॉइंटर, राइट। अब हमने लूप क्या लगाया, while temp of add not equals to null। मतलब टेम्प को हमें आगे मूव करना है तब तक जब तक वो ऐसे नोड पे ना पहुंच जाए जिसका एड्रेस नल है, और मुझे पता है वो एड्रेस लास्ट वाले नोड का ही है, क्योंकि लास्ट ही वो नोड है जिसके एड्रेस वाले पार्ट में नल रखा हुआ है। तो हमने क्या बोला, वाइल टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल्स टू नल। टेम्प को स्टार्ट से शुरू करेंगे और तब तक मूव करते जाएंगे जब तक हमें ऐसा नोड नहीं मिल जाता जिसका एड्रेस पार्ट नल है, ओके। लेकिन इससे टेम्प तो उस पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन मुझे उसके पिछले नोड पर भी एक पॉइंटर सेट करना है, जस्ट प्रीवियस ऑफ द लास्ट नोड, राइट। तो हमने इस लूप में क्या बोला, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, देन टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। हमने टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल तक ये लूप चलाना है, लेकिन टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले जहां टेम्प है वहां प्रीवियस को रखते जाएंगे। तो क्या होगा, जब ये टेम्प लास्ट में यहां रुकेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके पिछले वाले नोड पे आपका प्रीवियस नोड आ जाएगा, ओके। देखो आप अभी समझो, आप टेम्प कहां पर है, अभी स्टार्ट पे, मतलब आपका टेम्प यहां पर है, टी नाम से अपन टेम्प को ले रहे हैं। टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल। जहां टेम्प है वहां प्रीवियस आ गया, ये आपका प्रीवियस आ गया। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड, टेम्प एक नोड आगे चला गया, क्यों, क्योंकि टेम्प में आगे टेम्प का एड वाला एड्रेस, टेम्प का एड वाला एड्रेस है 1962, दैट मींस योर टेम्प मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, राइट। फिर वापस लूप, क्या टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल्स टू नल है, टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू। जहां टेम्प है वहां पे प्रीवियस, तो नाउ प्रीवियस मूव्स टू दिस पोजीशन। अगेन टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड, दैट मींस टेम्प मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड, टेम्प आगे आ गया। अगेन टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू। गॉट माय पॉइंट? जहां टेम्प है वहां पे प्रीवियस आ गया, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ एड। अब टेम्परेरी पॉइंटर आपका यहां आ चुका है और ये आपका अभी प्रीवियस है। अब जब लूप चेक करेगा टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल, विच इज फॉल्स, क्योंकि अब टेम्प का एड्रेस नल आ चुका है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझना, टेम्प के पास नल नहीं है, टेम्प के पास 2018 है, टेम्प के एड्रेस के पास नल है। तो हमने यहां टेम्प को चेक नहीं किया है, हमने टेम्प के एड्रेस पार्ट को चेक किया है। जब तक टेम्प का एड्रेस नल नहीं हो जाता है, लेकिन अब टेम्प जिस नोड पर है उसका एड्रेस नल है, ओके। तो यहां आपका टेम्प है और इसके ठीक पीछे वाले नोड पे कौन सा पॉइंटर है, हमारा प्रीवियस। तो दोनों पॉइंटर हमारे सेट हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम रिमूव करने का काम करें या इस नोड को इस नोड से लिंक हटाने का काम करें, मतलब चॉइस इज आर्स, ओके। कि फर्स्ट इधर यू कैन असाइन नल टू दिस नोड so that automatically this node is disconnected from the last node, okay, but since we have a address of this last node in time, तो हमें ये टेंशन नहीं कि वो नोड डिलीट कैसे करना है, ओके। तो हमने क्या किया, ठीक इसके बाद सबसे पहले हमने बोला प्रीवियस ऑफ एड, सॉरी,
हाँ राइट, प्रीवियस ऑफ एड इक्वल टू नल, है ना। आफ्टर जस्ट दिस लूप हमने बोला प्रीवियस के एड्रेस में नल आ जाए। नाउ दिस इज नल, दैट मींस नाउ दिस नोड इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द लास्ट नोड, है ना। ये डिसकनेक्शन आपने कर दिया कि ये नोड इस नोड से डिसकनेक्ट हो चुका है, अब ये इससे कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इसके पास अब एड्रेस नहीं है। ओके, मतलब अब आपकी लिस्ट यहां से यहां तक है, लेकिन ये नोड एग्जिस्ट तो अभी भी मेमोरी में कर रहा है ना। ओके, तो मुझे इस नोड को परमानेंटली रिमूव करना है, तो हमने मैसेज दे दिया पहले प्रिंटफ क्या मैसेज दिया, सेम डिलीटेड नोड इज परसेंटेज डी कॉमा टेम्प ऑफ डेटा, तो टेम्प का डेटा कौन है 40, तो मैसेज मिल जाएगा यूजर को कि जो नोड डिलीट होने वाला है वो 40 एलिमेंट्स कंसिस्ट करके रख रहा है, जो कि हमारा लास्ट नोड है। इट मे बी पॉसिबल 40 किसी और नोड का भी वैल्यू हो सकती है, बट अभी इस केस में जो नोड डिलीट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 40, है ना। लास्ट नोड की वैल्यू हमारी 40 है, डिस्प्ले से पता चल जाएगा आपको। एंड देन आफ्टर फ्री ऑफ टेम्प, ये आपका नोड परमानेंटली रिमूव हो गया, राइट। तो ये परमानेंटली रिमूव हुआ है क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। तो विद दिस स्टेटमेंट फ्री ऑफ टाइम हमने उस नोड को परमानेंटली रिमूव कर दिया। नाउ अगर मैं नोड काउंट करता हूं, आई विल गेट ओनली 3 नोड इन द लिस्ट। तो नोड रिमूव भी हुआ और मेरी लिस्ट कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी लिंक लिस्ट से या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जहां कनेक्शन है, यदि आप किसी नोड को रिमूव कर रहे हैं देन योर लिस्ट कैन नॉट बी डिस्टर्ब, आपकी लिस्ट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड देन आफ्टर एल्स एंड फंक्शन। सो दिस इज हाउ टू डिलीट लास्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट, कि अगर आपको लिस्ट में से लास्ट नोड रिमूव करना है देन हाउ वी रिमूव द लास्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट। जस्ट नोट इट डाउन because these all are very important functions, these all are very important questions of interview room। कई बार इंटरव्यू में आपसे बोलेगा जस्ट राइट अ कोड फॉर लास्ट डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड, जस्ट राइट अ कोड फॉर इंसर्ट अ न्यू नोड एट मिडिल पोजीशन, जस्ट राइट अ कोड ऑफ इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन, हाउ टू ट्रेवर्स इन द लिस्ट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यू रूम। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए और ये टेंशन मत लीजिए कि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सिस्टम पे कैसे होगा। इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हम सिस्टम पे प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो ये हमने बात की डिलीट लास्ट की। तो दो फंक्शन अभी हम देख चुके हैं, डिलीट फर्स्ट एंड डिलीट लास्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड द अगेन इंपॉर्टेंट फंक्शन डिलीट मिडिल। यदि मुझे किसी नोड को मिडिल से रिमूव करना है, अब ये थोड़ा सा फर्स्ट और लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिटिल बिट, नॉट मच बट लिटिल बिट। क्योंकि जब मिडिल नोड रिमूव होगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं लिस्ट आपकी दो पार्ट में स्प्लिट ना हो जाए, क्योंकि मिडिल का नोड गया तो इधर के एलिमेंट इस साइड होंगे, इधर के एलिमेंट इस साइड होंगे। तो रिमूव करने के बाद आपको लिस्ट को प्रॉपर ज्वाइन भी करना है। ओके, सो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं। एलिमेंट्स मे बी 5, 20, 13, 29, ये सारे एड्रेसेस जो मैंने लिखे दिस आर द डमी एड्रेसेस। ओके, क्योंकि मेमोरी एड्रेस क्या होगा ये कंपाइलर ही बता सकता है, ये तो हमने डमी एड्रेसेस लिखे हैं, दैट मे बी एनीथिंग, है ना, जस्ट फॉर समझने के लिए हमने ये बात करी है अभी। तो ये अब मेरी लिस्ट है जिसमें सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है।
ठीक है, फर्स्ट हमेशा हमने वही बात की है कि जब भी आप नया फंक्शन बना रहे हैं मतलब आपको केवल ये पता है कि आपकी फर्स्ट पोजीशन पे स्टार्ट अवेलेबल है ना, योर फर्स्ट पोजीशन इज एट स्टार्ट पोजीशन, रिमेनिंग मुझे नहीं पता कि कोई सा पॉइंटर इसमें है या नहीं है। ठीक है, हमारा फर्स्ट नोड स्टार्ट पोजीशन पे, दैट वी नो। ओके, लेकिन अब अगर मुझे इसमें से सपोज किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है विच इज इन मिडिल पोजीशन, तो ये वही बात हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने इंसर्ट मिडिल में भी की थी, कि यदि मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर, क्योंकि मिडिल देखो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन तो सेट है, फर्स्ट मतलब दिस पोजीशन, लास्ट मींस दिस पोजीशन, लेकिन मिडिल ये भी हो सकती है, मिडिल ये भी हो सकती है, मिडिल ये भी हो सकती है। तो जब हम मिडिल में इंसर्शन या डिलीशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले यूजर से वो मिडिल पोजीशन पूछते हैं कि आपको कौन सी पोजीशन का एलिमेंट रिमूव करना है। ओके, ये हमने फंक्शन बनाया डिलीट मिडिल के नाम से। सेम कंडीशन, यदि आपकी लिस्ट है ही नहीं तो मिडिल फर्स्ट लास्ट कोई डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो वही सेम कंडीशन, अगर स्टार्ट नल पे है दैट मींस लिस्ट नॉट फाउंड, बट यदि लिस्ट है तो फर्स्टली आस्क द पोजीशन ऑफ द नोड विच यू वांट टू रिमूव फ्रॉम द मिडिल पोजीशन, राइट। तो सबसे पहले हम यूजर से क्या पूछेंगे, printf एंटर द पोजीशन, कि किस पोजीशन का नोड आपको रिमूव करना है। ओके, एंड दैट पोजीशन वी रीड इन पीओएस वेरिएबल। तो पीओएस में हमने यूजर से वो एलिमेंट रीड कर लिया जिसको हमें रिमूव करना है। ओके, लेकिन अब यदि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्वेश्चन ये आता है कई बार, सर अगर पोजीशन एग्जिस्टिंग नोड से ज्यादा हुई, तो याद है ये आंसर मैंने इंसर्ट में भी दिया था आपको कि बॉस उस केस में अगर आपको वो कंडीशन लगाना है तो फिर हमें कंडीशन ये चेक करना है, पहले नोड काउंट कर लो आप, ठीक है, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड यू हैव इन द लिस्ट, और फिर पोजीशन को चेक कर लो, अगर पोजीशन काउंटेड नोड से ज्यादा है तो आप एक मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे कि पोजीशन इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। ओके, लेकिन उसके लिए हमें काउंटिंग वाला फंक्शन पहले देखना है। तो अभी हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि आप जो भी पोजीशन दोगे वो इनमें से ही कोई पोजीशन होगी मिडिल पोजीशन, राइट। तो सपोज यदि मैंने पोजीशन एंटर की है 4, मतलब 1 2 3 4, आई नीड टू रिमूव दिस नोड, और अगर मुझे ये वाला नोड रिमूव करना है तो मुझे इस नोड पर भी एक पॉइंटर रखना है, इसकी प्रीवियस पोजीशन पर भी एक पॉइंटर रखना है, और इसकी नेक्स्ट पोजीशन पर भी एक पॉइंटर रखना है। गॉट इट? इस पे इसलिए क्योंकि इसको रिमूव करना है, इन दोनों पे इसलिए क्योंकि मुझे इसको रिमूव करने के पहले इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहां पर ये समझते हैं कि इन 3 पोजीशन पर हम पॉइंटर्स कैसे सेट करेंगे। ओके, तो ध्यान से समझना इसको। फिर हमने एक आई वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखी, सेम इंसर्ट मिडिल वाला कॉन्सेप्ट में यहां अप्लाई कर रहा हूं थोड़े से चेंजेस के साथ। तो अगर आप इंसर्ट मिडिल पहले देख लेंगे तो आपको ये फंक्शन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने पोजीशन यूजर से रीड कर ली है, अब मुझे पहले उस पोजीशन तक पहुंचना है, तो हमने क्या किया, लूप के पहले हमने टैंप को रखा स्टार्ट पे। ओके, टैंप को रखा स्टार्ट पे और लूप लगाया व्हाइल आई लेस देन पोजीशन। आई हमारा 1 है, पोजीशन जो हमने एंटर की है वो अभी कंसिडर हम मान के चल रहे हैं 4 है ना, कि हमने अभी पोजीशन 4 दी है, दैट मींस आई नीड टू रिमूव द 4th पोजीशन नोड, 1 2 3 4, दिस वन। लूप हमने स्टार्ट किया एंड इनसाइड दिस लूप हमने क्या लिखा, सिंपली प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, प्रीवियस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट वेट अ मोमेंट, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, सेम लॉजिक जो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले लास्ट नोट के लिए भी लिख के आया था, ये वाला वही कॉन्सेप्ट है, समझो आप इसको।
टेम्प कहाँ है हमारा, स्टार्ट पे है ना। लूप कब तक चलेगा, आई की वैल्यू 1 है, पोजीशन हमारी 4 है, 1 लेस देन 4 दैट इज ट्रू। स्टार्टिंग में आपका टेम्प ये रखा हुआ है, ये अपना टी है, टी मीन्स टेम्प, 1 लेस देन 4 दैट इज ट्रू। जहां टेम्प है वहां प्रीवियस आ गया, ये हमारा प्रीवियस आ गया। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड, टेम्प मूव करके इस पोजीशन पे आ गया। आई प्लस प्लस, आई नाउ 2, अगेन लूप विल कंटिन्यू, 2 लेस देन 4 ट्रू, जहां टेम्प पे वहां पे प्रीवियस आ गया, दिस वन इज प्रीवियस। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड, टेम्प अपने एड्रेस पे पहुंच गया, नेक्स्ट एड्रेस वाले पार्ट में, मतलब टेम्प यहां आ गया। आई प्लस प्लस 3, 3 लेस देन 4 ट्रू, जहां टेम्प पे वहां पे प्रीवियस, अगेन सेम। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड, टेम्प आ गया यहां पे, ध्यान देना, दिस वन इज टेम्प एंड दिस वन इज प्रीवियस। आई प्लस प्लस 4, 4 लेस देन 4 फॉल्स। ओके, तो जब ये लूप हमारा कंप्लीट हुआ, जब हमारा ये लूप कंप्लीट हुआ, तो जिस नोड को रिमूव करना है वहां पर हमारा टेम्परेरी पॉइंटर सेट है, उसकी एक पोजीशन के पहले हमारा प्रीवियस पॉइंटर सेट है। अब है केवल इसकी नेक्स्ट पोजीशन पर एक पॉइंटर को सेट करना है। तो जस्ट आफ्टर दिस लूप, जस्ट आफ्टर दिस लूप हमने क्या बोला, नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प ऑफ एड, समझ में? नेक्स्ट नाम के पॉइंटर को कहां सेट किया, टेम्प के एड्रेस पे। तो टेम्प अभी आपका यहां पर है, इसका एड्रेस मतलब 1011, अरे टेम्प का एड्रेस नहीं, टेम्प के एड्रेस वाले पार्ट का वैल्यू। तो टेम्प के ऐड में अभी क्या रखा हुआ है, टेम्प के ऐड में अभी क्या है, 1011, दैट मींस योर नेक्स्ट पॉइंटर विल सेट टू दिस पोजीशन। ये आपका नेक्स्ट पॉइंटर सेट हो गया। अब आप देखो, जिस नोड को रिमूव करना है वहां पर आपका टेम्प है, उसके एक नोड पहले आपका प्रीवियस है और उसके जस्ट एक नोड आगे आपका नेक्स्ट पॉइंटर है। तीनों पोजीशन पे हमारे 3 पॉइंटर सेट हो गए, गॉट इट। अब पहले हम इस नोड को रिमूव करने के पहले प्रीवियस को नेक्स्ट से कनेक्ट करते हैं। तो एनीवन गेस क्या लिखेंगे हम कि ये वाला नोड इससे कनेक्ट हो जाए, मतलब क्या करना है हमें इसके लिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये एड्रेस आपको यहां देना है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द कोड, प्रीवियस ऑफ एड इक्वल टू नेक्स्ट, प्रीवियस ऑफ एड इक्वल टू नेक्स्ट मींस प्रीवियस के एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट आ जाए, दैट इज 1011, दैट मींस योर दिस कनेक्शन विल सेट टू हियर। प्रीवियस के एड्रेस में नेक्स्ट आ गया, मतलब ये जो 1011 है वो प्रीवियस के एड्रेस को मिल गया। ओके, नो डाउट अभी टेम्प भी इससे कनेक्टेड है, बट वो अब हमारे काम का नहीं है क्योंकि प्रीवियस का एड्रेस ऑलरेडी इससे कनेक्ट हो चुका है। देन आफ्टर printf डिलीटेड नोड, टेम्प ऑफ डेटा, जिस नोड को रिमूव कर रहे हैं उसके डेटा वाले पार्ट को हमने प्रिंट कर दिया, सो दैट द पीपल, सो दैट द यूजर कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा वाला नोड डिलीट होने वाला है। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, डिलीटेड नोड इज टेम्प ऑफ डेटा। ओके, कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब मुझे इस नोड को परमानेंटली रिमूव करना है, सेम फ्री ऑफ टेम्प, दैट मींस दिस नोड इज परमानेंटली रिमूव। और जब ये नोड रिमूव हुआ तो आप देखिए आपकी लिस्ट कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट कर रही है, राइट। कि अब आपकी लिस्ट फिर से देखो, अब स्टार्ट से शुरू हो रही है, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, नाउ फोर्थ नोड इज दिस वन, बिकॉज ये कनेक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। गॉट माय पॉइंट। तो नाउ दिस इज हाउ टू रिमूव द नोड फ्रॉम मिडिल पोजीशन। और ये मैंने अभी 4 पोजीशन कंसिडर करी है, आप इसी कोड को 3 के लिए ट्राई करिए, 6 के लिए ट्राई करिए, लेकिन अभी ट्राई करिए उतने ही नोड के लिए जितने आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अभी हमने वो वाली कंडीशन इसमें नहीं यूज की है कि अगर यदि पोजीशन काउंटेड नोड से ज्यादा हुई तो क्या होगा। उसके लिए हमें पहले नोड काउंटिंग वाला कोड समझना पड़ेगा, देन आफ्टर हम उस कंडीशन को अप्लाई कर पाएंगे।
गॉट इट। लेकिन ये कोड आप थर्ड पोजीशन के लिए ट्राई करके देखिए, आप फिफ्थ के लिए ट्राई करके देखिए, और यदि आपको प्रॉपरली डिलीशन इंसर्शन के कोड चलाना है ना, तो एटलीस्ट आप लिस्ट क्रिएट करिए 10 to 15 एलिमेंट्स की। करना आपको कुछ नहीं, केवल एलिमेंट ही आपको देना है, बाकी तो सारा काम आपका प्रोग्राम करेगा। तो जो क्रिएट वाला फंक्शन है अपना, आप उससे शुरुआत में ही एक लिस्ट क्रिएट करिए विथ एटलीस्ट 15-20 एलिमेंट्स, 15-20 नोट्स, सो दैट अब फिर आप इंसर्ट मिडिल करेंगे, डिलीट मिडिल करेंगे, इंसर्ट फर्स्ट लास्ट करेंगे, तो लिस्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूशन आपको समझ में आएगा। ओके, तो दिस इज हाउ टू रिमूव द नोड और डिलीट द नोड फ्रॉम मिडिल पोजीशन। तो अब हमने यहां पर अगर देखा जाए तो जो बेसिक फंक्शंस हैं लिंक लिस्ट के, क्रिएट, इंसर्ट, इंसर्ट के तीनों पोजीशन, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट मिडिल, इंसर्ट लास्ट, डिलीट फर्स्ट, डिलीट मिडिल, डिलीट लास्ट, और डिस्प्ले, या जिसको हम ट्रैवर्सिंग भी बोलते हैं, ये सारे फंक्शन जो बेसिक फंक्शंस हैं किसी भी लिस्ट के या किसी भी लिंक लिस्ट के, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो यही होते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हमने देखे कि किस तरीके से एक लिंक लिस्ट को हम यूज करेंगे। और आप देखो ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको प्रैक्टिकली भी कई जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, कोई कमर्शियल वेबसाइट है जहां पर आप देखते हैं कोई भी आइटम जब हम परचेस करते हैं तो दैट विल एडेड इन द कार्ट, वो कार्ट में ऐड होता है। ओके, लेकिन वहां पर आपको ये परमिशन भी होती है कि आप उसमें से किसी आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। कि अगर मान लो आपने 5 आइटम परचेस कर ली, बट एट द एंड आपको पता चला कि मुझे 3 ही आइटम की रिक्वायरमेंट है, आई नीड टू रिमूव दिस 2 आइटम, तो वो परमानेंटली रिमूव हो सकते हैं। यू कैन इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन द कार्ट, तो दैट कार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्चुअली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और उसके जो इंटरनल कोड है वो कहीं ना कहीं लिंक लिस्ट को दिमाग में रख के ही लिखा गया है। तो आप एक बार जब डेटा स्ट्रक्चर को समझ लेंगे ना, तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि बॉस कहां कहां इनके कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ है। जब आप फ्यूचर में जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, तो वहां पर फिर आपको चीजें क्लिक करेंगे कि हाँ ये कोड हमने लिखा था, है ना। यही कोड आपको वहां पर रेडीमेड मिलेगा, यही कोड वहां पर आपको इंप्लीमेंटेड मिलेगा। वहां पर आपको लिंक लिस्ट बनाना नहीं है, वहां पर आपको इनको डायरेक्टली यूज करना है। लेकिन जब तक आप बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, तब तक आपको चीजें उतनी आसानी से क्लिक नहीं करेंगी। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड द सिंगली लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा, तो बाकी की लिंक लिस्ट तो बड़ी आसान है। अभी हम डबली लिंक लिस्ट की बात करेंगे, सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करेंगे, स्टैक लिंक लिस्ट की बात करेंगे, तो चीजें बड़ी आसानी से आपको समझ में आते जाएंगे। केवल पहला फोकस आपको सिंगल लिंक लिस्ट पे करना है, ठीक है। तो इसका क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, इन सारे फंक्शंस को आप प्रॉपरली समझें। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारे फंक्शन सिस्टम पे प्रैक्टिकली टाइप करके बताता हूं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से आपको लिखना है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।